हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा कि हमने अपने घर में गणपति बप्पा को विराजमान किया हुआ था और कल था गणेश विसर्जन और हमने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी को विसर्जित किया। हमने अपने घर पर ही टब में गणेश जी को विसर्जित किया था क्योंकि हम इको फ्रेंडली गणेश जी लाते हैं ताकि उसको घर पे ही विसर्जित किया जा सके। और वैसे भी यमुना में विसर्जन करना अलाउड नहीं है, चालान है वहाँ पर। और हम 3 साल से गणेश जी को अपने घर पे ला रहे हैं और हम इको फ्रेंडली ही विसर्जन करते हैं। तो मैं अपनी छत पर आई हुई थी क्योंकि कल हमने गणेश जी को विसर्जित किया था। तो गाइज, ये टब है जिसमें हमने गणेश जी को विसर्जित किया था और आज सुबह अब हम ऊपर आए हुए हैं और हमने जो भी मिट्टी थी वो सारी इन 2 गमलों में भर दी है क्योंकि लव्या ने बोला था कि मम्मी एक में मिर्च का और एक में गुलाब का पौधा लगाना। और जो भी पानी था वो हमने सारे अपने प्लांट्स में डाल दिया है। और ये जो थोड़ी बहुत फूल मालाएं थी ये यहाँ पर सूखने के लिए डाल दी हैं ताकि जब ये सूख जाएंगी तो हम इनको पौधों में डाल देंगे और इनकी भी खाद बन जाएगी। आज घर भी बहुत सूना सूना लग रहा है क्योंकि रोज ही सुबह सुबह हम आरती करते थे, जयकारे लगते थे, पूरा दिन उस कमरे की लाइटें वगैरह जलती रहती थी, बहुत ही रौनक लगती थी। तो अब 1-2 दिन तो ऐसे लगेगा ही। और कल लव्या बहुत रो भी रही थी क्योंकि लव्या को बहुत दुख हो रहा था कि आज गणेश जी जा रहे हैं। दुख तो हर किसी को ही था, हमारी भी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि इतने दिन सेवा करी तो एक लगाव सा हो जाता है। लेकिन बाद में लव्या नॉर्मल हो गई थी, लेकिन लव्या रोई बहुत है। फिर लव्या ने कहा कि मम्मा आप जब गणेश जी को विसर्जित करोगे तो एक मिर्ची का और एक गुलाब का पौधा लगाना। तो हमने गमले में मिट्टी तो डाल दी है, तो अब हम पौधे मंगवाएंगे 2 और इसमें डाल के हम लगा देंगे। वैसे तो गणेश जी हमारे दिल में तो हमेशा ही है। तो बस अब नीचे चलते हैं। तो गाइज, आज जब भी इस रूम में हम आ रहे हैं ये रूम बहुत ही सुना सुना लग रहा है। यहाँ 10 दिन से हमारे गणेश जी विराजमान थे, भजन कीर्तन, सुबह शाम आरती कीर्तन होता था। और कल गणेश जी का हमने विसर्जन कर दिया है तो आज बहुत सुनापन लग रहा है इस रूम में। जैसे ही हम इस रूम में आते हैं देखते हैं तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, गणेश जी हमारे दिल में हमेशा ही हैं और बहुत आशीर्वाद देकर गए हैं वो। अभी आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ सफाई करने में, हर चीज की समेटा समेटी करने में। मेरा गला भी खराब हो गया है, कल बहुत डांस किया गणेश विसर्जन पर, गला बहुत खराब है। और आज सुबह से ही मैं सारे घर को समेटने में, सफाई करने में लगी हुई हूँ, कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। थकावट भी बहुत ज्यादा हो रही है, अभी थकावट उतरी नहीं है। और अभी ये सारा जो ये सेटअप है पूरा दरबार का, ये भी मुझे सारा सेट करना है क्योंकि एक सोफा यहाँ पड़ा है और एक सोफा उस रूम में है, वो भी ये सारा सेटिंग करनी है। धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि एकदम करने से बहुत ज्यादा थक जाऊंगी, पहले ही बहुत थकावट हो रही है। और इस रूम में लव्या और नमन है। लव्या सौरभ जोशी ब्लॉग्स देख रही है। लव्या, गणेश जी अपने घर चले गए, उस रूम में जा रही है तो कैसा फील हो रहा है? सुना सुना है, सुना सुना सा। लेकिन गणेश जी ने क्या बोला था? उदास मत होना, उदास नहीं होना, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा पास चले गए। और जब कोई मम्मी पापा के पास जाता है तो बहुत हैप्पी होता है ना। ओ, लाइट चली गई, व्लॉग बनाते बनाते लाइट चली गई। यहाँ पर नमन बैठा है अपनी गेम खेल रहा है। हाँ नमन, तुझे कैसा लग रहा है? मेरा तो नेट चला गया, पहले वोट करो। हाँ, गेम रुक गई होगी ना तेरी। अरे ये बता, गणेश जी अपने मम्मी पापा के पास चले गए तो तेरे को कैसा लग रहा है? मेरे को भी बहुत सुना सुनापन लग रहा है कि जैसे उस वाले रूम में जाते थे तो गणेश जी दिखते थे, मतलब अभी भी हाँ, लाइट आ गई। अभी भी है, क्लियर वाले गणेश जी है, लेकिन बहुत सुना सुनापन लग रहा है। अच्छा, और कल जब गणेश विसर्जन हो रहा था तो कुछ आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ उदासी सी लग रही थी। मतलब कि वो जो मिट्टी की मूर्ति में जो चीज होती है वो हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमने 2 प्लांट्स में जो गणेश जी विसर्जित किए थे वो मिट्टी डाल दी है और हम 2 उसके प्लांट लगाने वाले हैं। लव्या, कौन से प्लांट बोले थे आपने? रोज और मिर्च। रोज और मिर्च का। बोली थी। हाँ, हरी मिर्च का लव्या ने कहा था प्लांट लगा देना, और एक रोज का। तो कल ले आएंगे। और लव्या तो मिर्च नहीं, हाँ, पतली वाली मिर्च ठीक है। और एक रोज का लव्या ने बोला है, तो हम 2 प्लांट लगाएंगे। डेली उन प्लांट्स को पानी देंगे, जब वो ग्रो हो जाएंगे हम याद रखेंगे हमारे गणेश जी प्लांट्स के रूप में आ गए हैं वापस, है ना। चलो, और अब ट्यूशन का भी टाइम होने वाला होगा। मेरा तो आज सारा दिन समेटा समेटी में ही लग रहा है, कैसे 2 बज गई मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह से मैं उठी हूँ, कभी ये सामान समेट रही हूँ, कभी किचन सेट कर रही हूँ।
चल अबे तेरी स्टडी टेबल को भी दोबारा इसकी जगह पर ही रख देते हैं। और ये सोफा तो पापा आएंगे रात को ऑफिस से तो सेट करवा देंगे, क्योंकि मेरे से तो ये सोफा हिलेगा ही नहीं। और आज गला भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। The next morning. तो गाइज अभी अभी लव्या और नमन की ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुकी है और नमन लेके आया है छोले कुलचे, क्योंकि आपने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि 10 दिन हमारे घर पर गणेश जी विराजमान थे, तो हम बाहर का कुछ भी खाना नहीं मंगा रहे थे। और लव्या और नमन बहुत उदास हो गए थे कि बहुत दिनों से बाहर के छोले भटूरे नहीं खाए, छोले कुलचे नहीं खाए, मोमोज, चिली पटेटो कुछ भी नहीं खाए, तो ये उदास हो रहे थे। तो आज नमन लेकर आया छोले कुलचे, क्योंकि मैंने प्याज टमाटर की सब्जी बना रखी थी और नमन कहता है मम्मी मैं नहीं खाता। मैंने कहा तुम बहुत दिनों से कह रहे हो बाहर का खाया भी नहीं है, तो अब ये अपना छोले कुलचे लेके आए हैं। और भाई कैसा लग रहा है उस रूम में जाके, कैसी फीलिंग आ रही है? अब सही आ रही है। लव्या वैसे तो बहुत उदास हो रही थी 2 दिन से, लेकिन आज लव्या सेट हो गई है, क्योंकि इसको समझा दिया है कि गणेश जी को भी तो अपने घर जाना है। वो हमारे घर कुछ दिन के लिए रहने आए थे, अपने मम्मी पापा के पास उनको भी जाना है, उनके मम्मी पापा याद कर रहे हैं। तो अब लव्या थोड़ी सेट हो गई है, नहीं तो लव्या बहुत रो रही थी। और कल हम पूरा दिन ही घर की सेटिंग में लगे हुए थे, सोफे वगैरह सेट करने थे, तो कल रात को 12 बजे तक हम अपने घर की सफाई करते रहे। और लव्या और नमन नीचे फ्लोर पे टीवी देखते रहे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज दोबारा सोफे अपनी जगह पर सेट कर दिए हैं। जो भी डेकोरेशन थी, चुनियां वगैरह लगी हुई थी, वो भी हमने सारी उतार दी हैं। थोड़ा सा पेंट हट गया है, लेकिन हम इस रूम में आ रहे हैं तो हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था। जो भी हमारे घर आता था सब कहते थे कि बहुत ही सुंदर दरबार तुमने डेकोरेट किया हुआ है। और मतलब इस रूम की लाइटें बंद ही नहीं होती थी। और थोड़ा सा कल मन उदास रहा, क्योंकि अब इस रूम में आ रहे थे तो दरबार भी हट चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, गणपति जी हमारे दिल में है हमेशा। अगले साल फिर वो आएंगे, हम उनको फिर अपने घर विराजमान करेंगे। तो भी रात के बज चुके हैं 10 और हमारे यहाँ पर लाइट जा चुकी है। और आज हमारे घर पे बनी थी चाप, टेस्टी टेस्टी चाप। सारी फैमिली नीचे आई हुई, नीचे चाप बनी थी तो वही सारे खा रहे हैं। और अंधेरा है तो सबने फ्लैश लाइट जला रखी है। गाइस लाइट चली गई है और बटर डाल के चाप क्या अच्छी लग रही है यहाँ। और यहाँ पर फूफा जी खीरा काट रहे हैं। तो इसी के साथ आज की व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।